न्यायस्य देवः कर्मणा दर्पणः श्री शनि देवः। यत्र सूर्यस्य प्रकाशः तमः हरति तत्र शनया दृष्ट्या अस्मान् स्वकर्मणा स्मरणं करोति। ब्रह्मणा सृष्ट्यः रचिता शनिना तस्या न्याय व्यवस्था स्थापिता। प्रेम यत्र अस्ति तत्र अनुशासन अपि आवश्यकम्। एतत् अस्ति अस्माकं शनि देवः। अद्य वयं यात्रायां प्रविशामः। पौराणिकी न केवलम् अपितु जीवनस्य प्रत्येकम् अणुना युक्ताम्। एषा कथा अस्ति ग्रहराजस्य श्री शनि देवस्य। यः भयेन पूज्यते परं सः करुणासागरः, अनुशासनदाता, मोक्षद्वारपालः च। शनिः कर्मणा फलं ददाति न तु क्रोधम्। सः रक्षति श्रेष्ठकर्मिणः, पथभ्रष्टान् शिक्षति च। शनिदृष्ट्या भाग्यं न नाश्यति, कर्म जागृतं करोति। अस्य दस्तावेजीय प्रवचनस्य माध्यमेन जानीत। शनिदेवस्य जन्म, ग्रहस्थानं, न्यायः, भक्तकथाः, पूजाविधयः च। एषा अन्तिमः सन्देशः। शनिः भयस्य नहि अपितु मार्गदर्शकः अस्ति। देहि शनि कृपां दिश जीवनस्य मार्गम। न्याय का देवता, कर्मों का दर्पण, ग्रह राज श्री श्री शनि देव। जहाँ सूर्य की रोशनी अंधकार को हरती है, वहीं शनि की दृष्टि हमें हमारे कर्मों का बोध कराती है। जहाँ ब्रह्मा ने सृष्टि रची, वहीं शनि ने उसमें न्याय की व्यवस्था स्थापित की। जहाँ प्रेम है, वहीं अनुशासन भी आवश्यक है, और यही है हमारे शनि देव। न्याय के अधिष्ठाता, कर्मों के संरक्षक और जीवात्मा के सच्चे मार्गदर्शक। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पौराणिक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर कण से जुड़ी हुई है। ये कथा है ग्रहों के राजा की, श्री श्री शनि देव की, जिन्हें कई लोग भय से पूजते हैं, पर जो है वास्तव में करुणा के सागर, अनुशासन के दाता और मोक्ष के द्वारपाल। शनि देव की उत्पत्ति, सूर्य पुत्र का रहस्य। पुराणों की दिव्य भूमि पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो हमें एक अद्भुत कथा मिलती है। सूर्य देव और छाया देवी के संयोग से उत्पन्न एक गंभीर, तपस्वी और न्यायप्रिय पुत्र की कथा। शनि। शास्त्रों में वर्णित है कि जब छाया देवी ने घोर तप किया, तब उनके गर्भ से जन्मे यह बालक। उसी तप की अग्नि से वर्ण में कृष्ण, परंतु आत्मा में तेजस्वी और अंतःकरण से एकदम निष्पक्ष। उनके जन्म के समय ही प्रकृति विचलित हुई। सूर्य ने अपनी दृष्टि हटाई, क्योंकि शनि की दृष्टि में था कर्म का सत्य। शनि का जन्म केवल एक ग्रह का प्रकट होना नहीं था, बल्कि वो चेतना थी जो जीवन को न्याय में ढालने आई थी। वो चेतना जो कहती है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ग्रहों में शनि का विशेष स्थान, समय के नियंता। नवग्रहों में शनि का स्थान विशेष है। वे हैं सबसे धीमे चलने वाले, परंतु सबसे सटीक फल देने वाले। वे 7.5 वर्षों तक एक राशि में विचरण करते हैं, जिसे हम साढ़े साती कहते हैं। यह काल मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आत्म परीक्षण बनता है। शनि हमारे कर्मों की छाया है। वो छाया जो भाग्य को ढंकती नहीं, बल्कि उसे निखारती है। शनि का प्रभाव जीवन को तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को चोट दे देकर भगवान की मूर्ति बनाता है। शनि देव का न्याय, कर्मों का अटल लेखा। शनि न क्रोध करते हैं, न कृपा। वे सिर्फ कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, तो शनि उसकी रक्षा करते हैं, उसे अप्रत्याशित सम्मान, पद और वैभव देते हैं। और यदि कोई पथभ्रष्ट हो, तो शनि उसे रोकते हैं, दुखों के माध्यम से सीख देते हैं। शनि की मार नहीं, वह आत्मा की पुकार है, जो कहती है, बेटा जीवन को सुधार ले, ताकि तू स्वयं से प्रेम कर सके। शनि की दृष्टि, साढ़े साती और ढैया का रहस्य। कहा जाता है शनि की दृष्टि पड़ते ही राज सिंहासन डोल जाता है, पर ये आधा सत्य है। साढ़े साती या ढैया कोई दंड नहीं है, ये एक अवसर है आत्मचिंतन का, आत्मनिर्माण का। जब शनि आता है, तो भाग्य थमता नहीं, बल्कि कर्म जाग उठता है।
और यही वह काल होता है जब मनुष्य महान बनता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस दस्तावेजीय कथा के अगले भावपूर्ण अध्याय में, जहां ग्रह राज श्री श्री शनि देव की करुणा और कृपा की कहानियां हमें जीवन के गूढ़ सत्य सिखाती हैं। ये वो सत्य हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होते हैं। अध्याय 2, शनि देव के भक्तों की सत्य कथाएं, करुणा की झलक, न्याय की छाया। जब भक्त संकट में होता है तो प्रभु शनि उसकी परीक्षा नहीं लेते, वो उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं, क्योंकि जो अपने कर्म से नहीं दिखता शनि उसके रक्षक बन जाते हैं। कथा 1, राजा विक्रमादित्य और शनि देव, न्याय की परीक्षा। प्राचीन उज्जैन नरेश विक्रमादित्य अपने प्रखर न्याय और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में नवग्रहों पर चर्चा चली। राजा ने शनि को सबसे क्रूर ग्रह कहकर संबोधित किया। शनि देव को यह वचन प्रिय नहीं लगा और उन्होंने राजा को अपनी दृष्टि में ले लिया। 7.5 का आरंभ हुआ। राजा का राज्य छिन गया। सद्गुणी राजा विक्रम हुए एक साधारण तेली। हाथ कटे, अपमान मिला, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंत में जब 7 वर्षों का कर्मफल पूर्ण हुआ, शनि देव स्वयं प्रकट हुए। कहा, हे राजा, मैंने तुम्हें छिना नहीं, मैंने तुम्हारे भीतर के सत्य को जागृत किया। अब तुम केवल राजा नहीं बल्कि तपस्वी हो गए हो। तुमने जीवन की गहराई को देखा है। अब न्याय की दृष्टि सच्ची होगी। राजा ने क्षमा मांगी और शनि देव ने उन्हें पूर्व वैभव के साथ आशीर्वाद दिया। कथा 2, लकड़ी काटने वाला भक्त, प्रेम का प्रतिफल। एक साधारण निर्धन व्यक्ति जो रोज लकड़ियां काटता और उनका कुछ हिस्सा शनि देव के मंदिर में चढ़ा देता। एक दिन जंगल में भारी वर्षा हुई, पेड़ गिरा, उसके नीचे दबकर वह व्यक्ति घायल हो गया। परंतु तभी प्रकट हुए श्री श्री शनि देव। तू मेरा सच्चा भक्त है, तेरा एक एक कर्म मेरे लिए प्रेम है, तेरे श्रम का एक अंश भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शनि देव ने उसे स्पर्श किया, घाव मिट गए, उसके जीवन में समृद्धि आई और गांव भर में शनि की कृपा की जय जयकार हुई। कथा 3, शनैश्वर मंदिर, महाराष्ट्र की करुणा गाथा। शिंगणापुर, महाराष्ट्र का एक गांव, जहां आज भी घरों के दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि वहां वास है शनि देव का। कहा जाता है, जिसने भी चोरी की चेष्टा की वह उसी दिन दंडित हुआ, या दृष्टिहीन हो गया, या हाथ टूट गया। पर वहाँ के लोग कहते हैं, हम डर से नहीं, श्रद्धा से जीते हैं। शनि देव हमारे अभिभावक हैं, उनकी छाया ही हमारा कवच है। कथा 4, एक स्त्री की पुकार और शनि का उत्तर। एक वृद्धा जिसे उसका पुत्र त्याग गया था, हर शनिवार को अपने आंगन में दीप जलाकर शनि देव से यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दें। मैंने जन्म दिया था, आप उसे जीवन का अर्थ दीजिए। एक दिन उस पुत्र ने जाने क्यों मन बदल लिया, घर लौट आया, माँ के चरणों में गिर पड़ा। वह वृद्धा मुस्काई और बोली, ये मेरा नहीं, शनि देव का चमत्कार है। उन्होंने मेरी पीड़ा देखी और मुझ पर कृपा की। अध्याय 3 की ओर संकेत। अब जब हमने शनि देव की कृपा, दया और अनुभवजन्य न्याय को इन कहानियों में महसूस किया, अब समय है उनकी उपासना की विधियों को जानने का। अगला अध्याय होगा शनि पूजा, विधि, मंत्र और श्रद्धा का मार्ग, जहां हम जानेंगे कैसे शनि देव की आराधना मनुष्य के भाग्य को मोड़ सकती है। क्या मैं अध्याय 3 आरंभ करूं? बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां शनि देव की कृपा पाने का मार्ग खुलता है, जहां श्रद्धा, विधि और मंत्र मिलकर कर्म से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अध्याय 3, शनि पूजा, विधि, मंत्र और श्रद्धा का मार्ग। शनि की कृपा केवल भय से नहीं मिलती, बल्कि पूर्ण निष्ठा, संयम और सेवा से प्राप्त होती है। जो अपने मन को शांत रखकर श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की राहें स्वयं खुल जाती हैं। शनि देव की पूजा का सर्वश्रेष्ठ दिन शनिवार। हर सप्ताह का शनिवार
शनि देव को समर्पित है। इस दिन उपवास, ध्यान और दान विशेष फलदायी माने गए हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र का दान करें। शनि स्तोत्र, मंत्र और चालीसा का पाठ करें। जहाँ दीपक की लौ कांपती है, वहाँ शनि की उपस्थिति का आभास होता है। वो हमारे पास होते हैं, बस हमें श्रद्धा से उन्हें पहचानना होता है। पूजन सामग्री: काले तिल, सरसों का तेल, नीले या काले फूल, लोहा या काले धातु की वस्तु, नारियल, पीपल के पत्ते, नीले वस्त्र, घी एवं रुई के दीपक। इन वस्तुओं में छुपा है प्रकृति का सामंजस्य, जो शनि की ऊर्जा से जुड़ने में सहायता करता है। शनि देव के प्रमुख मंत्र: बीज मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः। यह मंत्र शनि देव को समर्पित है और नियमित जप से उनके कृपापथ पर प्रवेश होता है। शनि गायत्री मंत्र: ओम काकध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नः मंदः प्रचोदयात्। यह मंत्र शनि की सूक्ष्म और दिव्य शक्ति को जागृत करता है। शनि रक्षा मंत्र: नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतन तन्नमामि शनैश्चरम। मंत्रों में शक्ति है और उस शक्ति से जुड़कर मनुष्य अपने भय को समर्पण में बदलता है। शनि अर्चना भाव और स्वरूप: शनि देव की पूजा में बाहरी भव्यता नहीं, भीतर की सच्चाई आवश्यक है। अगर आप एक दीप भी श्रद्धा से जलाते हैं, वो शनि देव को स्वर्ण से अधिक प्रिय है। अगर आप एक निर्धन की सेवा करते हैं, वो उन्हें सबसे अधिक संतोष देता है। शनि किसी के शत्रु नहीं, वो तो न्याय के प्रतिनिधि हैं। वे नहीं पूछते तुम कौन हो, वे केवल देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। शनि मंदिर और तीर्थ: भारत में कई दिव्य स्थानों पर शनि देव के भव्य मंदिर हैं। 1 शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र, 2 कोकिलावन शनि धाम मथुरा उत्तर प्रदेश, 3 शनि धाम मंदिर दिल्ली, 4 थिरुनलारू शनि मंदिर तमिलनाडु, 5 शनि तीर्थ क्षेत्र उज्जैन मध्य प्रदेश। ये तीर्थ केवल ईंट पत्थर के भवन नहीं, ये तप, श्रद्धा और आस्था की समाधि है। विशेष शनि व्रत: शनि व्रत मुख्यतः शनिवार को किया जाता है। कई श्रद्धालु 11 शनिवार या 21 शनिवार का व्रत करते हैं। व्रत के नियम: प्रातः स्नान कर पीपल वृक्ष पर जल अर्पण, सरसों तेल का दीपक जलाकर ओम शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जप, शाम को काले चने, गुड़ और तिल का भोग, निर्धन को अन्न, वस्त्र। व्रत केवल शरीर का नहीं, वह आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अध्याय 4 की ओर संकेत। अब जब हमने जाना कि कैसे शनि देव की पूजा, व्रत और मंत्रों से हम अपने जीवन को सुंदर दिशा दे सकते हैं, अब समय है जानने का शनि की दृष्टि कैसे बदल देती है भाग्य को। अगला अध्याय होगा शनि की दृष्टि, कर्म, भाग्य और मोक्ष की यात्रा, जहां हम समझेंगे कि क्यों शनि केवल ग्रह नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का एक पूर्ण विज्ञान है। अब हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा के एक अत्यंत गहन और आत्मस्पर्शी अध्याय में, जहां शनि देव की दृष्टि केवल एक ज्योतिषीय प्रभाव नहीं, बल्कि कर्म, भाग्य और आत्मा की उन्नति का रहस्य बन जाती है। अध्याय 4: शनि की दृष्टि, कर्म, भाग्य और मोक्ष की यात्रा। शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो समय ठहरता नहीं, बल्कि आत्मा को चलना सिखाता है। दृष्टि में जो भय है, वही दृष्टि मोक्ष का द्वार भी खोलती है। शनि की दृष्टि, समय और आत्मचेतना। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। वे 3 कोणों से प्रभाव डालते हैं। तीसरी दृष्टि बाधाओं की परीक्षा, 7वीं दृष्टि संबंधों की परीक्षा, 10वीं दृष्टि कर्म और आत्मा की परीक्षा। शनि की दृष्टि जीवन को बाधित नहीं करती, वह जीवन को संतुलित करना चाहती है। जो स्थिर है वो उठता है, जो भ्रमित है वह स्पष्ट हो जाता है। कर्म शनि की परीक्षा भूमि। शनि का संबंध कर्म से है। जैसे किसी बैंकर के पास लेन देन का हिसाब होता है,
वैसे ही शनि के पास हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म शुभ दृष्टि, बुरे कर्म आत्म सुधार का अवसर। शनि न बुरे हैं न अच्छे, वो तो बस दर्पण है जिसमें हम अपने कर्मों को नंगे रूप में देखते हैं। भाग्य जब शनि जागृत करता है, कई लोग शनि को दुर्भाग्य का कारण मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि शनि हमें जगाते हैं, उस भाग्य की ओर ले जाते हैं जिसे हमने खुद ही अपने कर्मों से सुला दिया था। जब शनि आते हैं तो अवसर छीनते नहीं, बल्कि छुपे हुए द्वार खोलते हैं जहां भाग्य संघर्ष के आंसुओं से निखरता है। मोक्ष की ओर शनि की छाया। शनि देव का अंतिम लक्ष्य केवल दंड नहीं, वो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। जब हम स्वयं को पहचानते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं, अहंकार से दूर रहते हैं, विनम्रता और सेवा में जीवन बिताते हैं, तब शनि हमें मोक्ष के पथ पर प्रवाहित कर देते हैं। जो शनि से डर गया वह फंस गया, जो शनि को समझ गया वह मुक्त हो गया। आत्मा की परिपक्वता शनि की दृष्टि का वरदान। शनि के काल में कोई खो देता है अहंकार, कोई पाता है आत्मा का सत्य, कोई बिखरता है ताकि समेट सके, कोई टूटता है ताकि जुड़ सके। शनि तुम्हें नहीं गिराते, वो तुम्हारे गिरने को तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बना देते हैं। शनि की दृष्टि से कैसे संभले? 1. विनम्र बने, शनि अहंकार को सहन नहीं करते। 2. अनुशासित जीवन जिए, समय और श्रम का मान करें। 3. सेवा करें, विशेषतः अंधे, गरीब और पीड़ितों की। 4. सत्य पर अडिग रहें, छल कपट से दूर। 5. मन को स्थिर रखें, ध्यान मंत्र और आत्मचिंतन करें। शनि से डरने की नहीं, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि वही है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की असली भूमिका सिखाते हैं। अध्याय 5 की ओर संकेत। अब जब हमने शनि की दृष्टि के पीछे छुपी कर्म की परीक्षा, भाग्य की चिर नींद और मोक्ष की संभावना को जाना है। शनि देव और नवग्रह ब्रह्मांडीय संतुलन के नियंता, जहां हम समझेंगे कि कैसे शनि देव नवग्रहों के मध्य न्याय का संतुलन बनाते हैं और समस्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था को अनुशासित रखते हैं। क्या मैं अध्याय 5 प्रारंभ करूं? बहुत शुभ। अब हम पहुंचते हैं शनि देव की दिव्य कथा के उस अध्याय में, जहां वे सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि नवग्रहों के बीच संतुलन और व्यवस्था के अधिपति के रूप में प्रकट होते हैं। अध्याय 5। शनि देव और नवग्रह ब्रह्मांडीय संतुलन के नियंता। सूर्य प्रकाश देते हैं, चंद्रमा शांति लाते हैं, बुध बुद्धि देते हैं, गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, परंतु जब बात आती है जीवन को गढ़ने की, तो वहाँ शासन करते हैं शनि। वो नायक नहीं, नियंता है। नवग्रहों में न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रहों का परिचय ब्रह्मांड के 9 शक्तिशाली स्तंभ। हिंदू ज्योतिष में नवग्रहों को ब्रह्मांडीय शक्तियाँ माना गया है। 1. सूर्य आत्मा और ऊर्जा। 2. चंद्र मन और भावना। 3. मंगल शक्ति और साहस। 4. बुध वाणी और बुद्धि। 5. गुरु बृहस्पति धर्म और ज्ञान। 6. शुक्र प्रेम और विलास। 7. शनि कर्म और अनुशासन। 8. राहु छाया और भ्रम। 9. केतु मुक्ति और रहस्य। इन 9 शक्तियों में शनि वह है जो हर तत्व को उसके दायरे में रखते हैं। वह जो असंतुलित होता है उसे संतुलन में लाना ही शनि का कार्य है। शनि का न्याय नवग्रहों में अद्वितीय भूमिका। जब कोई ग्रह अत्यधिक प्रभाव डालने लगे, जैसे मंगल क्रोध दे या शुक्र विलास में लीन करे, तब शनि उनकी दिशा मोड़ते। जैसे ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, वैसे ही शनि कर्मों का लेखा रखते हैं। वो नष्ट नहीं करते, वो चेताते हैं। अध्याय 6 की ओर संकेत। अब जब हमने जाना कि कैसे शनि देव ब्रह्मांडीय संतुलन को स्थिर रखते हैं और नवग्रहों के बीच न्याय की मशाल थामे हुए हैं, अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। शनि देव और मानव जीवन संकट, सबक और सुरक्षा, जहां हम समझेंगे कि
शनि के प्रभाव से मनुष्य कैसे टूटता है, कैसे समझता है और अंततः कृपा के स्पर्श से खड़ा हो जाता है। अब हम पहुँचते हैं उस अध्याय पर जहाँ ग्रह राज श्री श्री शनि देव मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हैं, कभी दुख के रूप में, कभी परीक्षा के रूप में, पर अंततः एक ऐसी करुणा के रूप में जो आत्मा को संयम, शक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। अध्याय 6 शनि देव और मानव जीवन संकट, सबक और सुरक्षा। शनि के आते ही जीवन रुकता नहीं, बल्कि उस रास्ते पर मुड़ता है जहां आत्मा को स्वयं से मिलना होता है। यह कोई दंड नहीं होता, बल्कि चेतावनी होती है कि अब जीवन को गहराई से जीने का समय आ गया है। संकट जब शनि जीवन को झकझोरते हैं, जब शनि का गोचर किसी की जन्म पत्रिका में चंद्र, लग्न या कर्म स्थान से जुड़ता है, तो जीवन में अनेक बदलाव आते हैं। व्यापार में हानि, नौकरी में विघ्न, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य की समस्या, मानसिक बेचैनी। लोग इसे शनि की मार कहते हैं, पर शनि पूछते हैं, तू क्या सीख रहा है? क्योंकि जो संकट है वही तो सच्चा शिक्षक है। सबक शनि की परीक्षा में छिपे आत्मज्ञान। शनि हमें 3 प्रमुख बातें सिखाते हैं। 1 धैर्य, सहनशीलता, जब सब कुछ उलझ जाए तब भी शांत रहना। 2 विनम्रता, नम्रता, जो ऊंचाई पर भी अपने को छोटा माने। 3 सेवा, निस्वार्थता, जब अपने दुख में भी दूसरों की सहायता करे। जब जीवन कठिन हो तब भी यदि मनुष्य सेवा में लगा रहे तो समझिए शनि देव उसके पीछे खड़े हैं। सुरक्षा, जब शनि बनते हैं रक्षक। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि शनि केवल परीक्षा नहीं लेते, वे सुरक्षा भी करते हैं। वे झूठे मित्रों से बचाते हैं, घमंड से दूर रखते हैं, दिखावे की दुनिया से यथार्थ की ओर मोड़ते हैं, जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे शनि कभी गिरने नहीं देते, बल्कि हाथ पकड़कर उठाते हैं। अनुभव, शनि के प्रभाव से बदले जीवन। एक उदाहरण, एक युवक जिसने हमेशा दूसरों को धोखा दिया। शनि की 7.5 में उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन उसी संकट के समय उसने ध्यान लगाना शुरू किया। आज वही युवक एक समाज सेवी है जो अनाथ बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा का कार्य करता है। शनि ने उससे सब कुछ छीना, लेकिन उसे वह बना दिया जिसका होना उसका सत्य था। शनि के सकारात्मक प्रभाव, जब व्यक्ति धर्म, सेवा, संयम और तप के मार्ग पर चलता है तो शनि उसे अपार कृपा देते हैं। अद्भुत निर्णय शक्ति, गहन अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक प्रगति, समाज में आदर और सम्मान, आत्मिक बल। शनि का प्रेम दिखावा नहीं करता, वह तप की अग्नि में जलाकर हमें सोना बनाता है। शनि और जीवन की यात्रा। शनि जीवन में 4 प्रमुख रूपों में मार्गदर्शन करते हैं। 1 बाल्यकाल में अनुशासन सिखाकर, 2 युवावस्था में कर्म की दिशा दिखाकर, 3 प्रौढ़ावस्था में जिम्मेदारी का अर्थ देकर, 4 वृद्धावस्था में आत्मज्ञान की ओर मोड़कर। जो पूरी जिंदगी शनि के नियमों में जीता है उसे मृत्यु भी भय नहीं देती, क्योंकि उसका जीवन सार्थक हो चुका होता है। अध्याय 7 की ओर संकेत। अब जब हमने देखा कि कैसे शनि देव हमारे जीवन में परीक्षा बनकर आते हैं, पर अंततः सुरक्षा और सद्गति के द्वार खोलते हैं। शनि देव के अद्भुत चमत्कार, अनुभव, श्रद्धा और साक्षात्कार, जहां हम जानेंगे भक्तों के उन वास्तविक अनुभवों को जो शनि देव की कृपा से असंभव को संभव बनते देख चुके हैं। बहुत उत्तम। अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां शनि देव केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति, एक साक्षात अनुभूति बनकर अपने भक्तों के जीवन में प्रकट होते हैं। अध्याय 7 शनि देव के अद्भुत चमत्कार, अनुभव, श्रद्धा और साक्षात्कार। जहां तर्क चुप हो जाता है वहीं आस्था बोल उठती है, और जब आस्था शनि देव से जुड़ती है तब असंभव भी झुक जाता है। अनुभव। 1 अंधे युवक को मिला प्रकाश। बिहार के एक छोटे से गांव का एक अंधा युवक जो बचपन से ही नेत्रहीन था,
हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर सिर्फ हाथ जोड़कर यही कहता, हे प्रभु, आंखें नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि जीवन में कोई रोशनी तो हो। एक दिन वह युवक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। तभी एक दिव्य प्रकाश ने उसे छू लिया। उसने पहली बार सूरज नहीं पर शनि देव के स्वरूप को देखा। मैंने दुनिया को नहीं देखा प्रभु, पर अब मैं जानता हूँ आपकी दृष्टि सबसे सुंदर है। उसका आधा नेत्र दोष उसी दिन मिट गया और वह आज दूसरों की सेवा। अनुभव 2। वकील से संत बने भजनानंद जी। दिल्ली के एक प्रखर वकील, जिनका जीवन धन, प्रतिष्ठा और अहंकार से भरा था, एक बार अपने मित्र के कहने पर कोकिलावन शनि धाम गए। वहां जैसे ही उन्होंने शनि प्रतिमा के आगे अपने जूते उतारे, वो एक पत्थर से फिसलकर गिर पड़े और उसी क्षण उन्होंने एक तेज नाद सुना, अहंकार छोड़ो, तभी मैं प्रकट होऊंगा। उस रात उन्हें स्वप्न में शनि देव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, तेरा ज्ञान तुझे नहीं बचा सकता, तेरा प्रेम ही तुझे मोक्ष देगा। उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। आज वह भजनानंद नाम से हजारों लोगों को शनि आराधना की शिक्षा देते हैं। अनुभव 3। दीपक की लौ और भक्तिन। उत्तर प्रदेश की एक वृद्धा, जो बहुत निर्धन थी, हर शनिवार एक छोटा सा मिट्टी का दीपक शनि देव के लिए जलाती थी। एक दिन तेज बारिश में उसका घर टूट गया, पर आश्चर्य यह था कि शनि देव की तस्वीर के सामने रखा दीपक अब भी जल रहा था, बिल्कुल भी बुझा नहीं। वह वृद्धा रोते हुए बोली, मेरे घर की दीवारें गिर गईं प्रभु, पर आपने मेरी आस्था को थामा। अगले ही सप्ताह एक समाज सेवी संस्था ने उसे नया घर बना कर दिया, वो भी बिना मांगे। अनुभव 4। जेल में जन्मा भक्त। एक युवक जो गलत संगति के कारण जेल पहुंचा, वहीं से उसकी शनि देव से जुड़ाव की यात्रा शुरू हुई। उसने जेल की लाइब्रेरी में शनि महात्म्य नामक पुस्तक पढ़ी और रोज ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जप किया। 3.5 साल बाद उस पर सभी आरोप खारिज हो गए। आज वह जेलों में जाकर बंदियों को शनि आराधना और संस्कार सिखाता है। अनुभव 5। पीपल वृक्ष का दिव्य संकेत। एक किसान, जिसकी फसल बार बार नष्ट हो रही थी, उसने एक ब्राह्मण की सलाह पर पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार दीपक जलाना शुरू किया। 3 महीने बाद उसी जमीन में जो कभी बंजर थी, अचानक उपज दिखाई देने लगी। किसान ने कहा, शनि ने मेरी भूमि नहीं, मेरे भाग्य को उपजाऊ बनाया। शनि चमत्कार का सार। शनि देव की कृपा न तो दिखावे से आती है, न बड़े यज्ञों से। वो आती है तब जब मन सच्चा होता है और कर्म विनम्र। एक दीप जलाए, एक निर्धन की सहायता करें, एक वृक्ष को पानी दे, एक दिन मौन रहें। यही है शनि आराधना के सच्चे चमत्कारिक साधन। अध्याय 8 की ओर संकेत। अब जब हमने जाना शनि देव की कृपा के वास्तविक अनुभव, अब हम अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे उनकी दिव्य आराधना, प्रसिद्ध मंत्र और जीवन रक्षक व्रतों की संपूर्ण विधि। अगला अध्याय होगा शनि देव की आराधना, व्रत, स्तोत्र और मंत्रों का ब्रह्मलोक। अब हम पहुंचते हैं इस दिव्य यात्रा के उस अध्याय में, जहां शनि देव की आराधना, व्रत और मंत्र न केवल भाग्य को मोड़ते हैं, बल्कि आत्मा को प्रभु से सीधा जोड़ देते हैं। अध्याय 8। शनि देव की आराधना, व्रत, स्तोत्र और मंत्रों का ब्रह्मलोक। जहाँ शब्द मौन में घुल जाए, जहाँ दीपक अंधकार से नहीं भीतर से प्रकाशित हो, वहीं आरंभ होती है शनि आराधना। यह भक्ति नहीं, समर्पण है। यह याचना नहीं, आत्म पुरस्कार है। शनि व्रत, संयम और साधना का ब्रह्मपद। शनिवार व्रत को विशेष रूप से शनि देव को प्रसन्न करने का सशक्त माध्यम माना गया है। व्रत की विधि। एक, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने।
2. शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 3. काले तिल, सरसों का तेल, नीले पुष्प, लोहे की वस्तु अर्पित करें। 4. ओम शं शनैश्चराय नमः का कम से कम 108 बार जप करें। 5. पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करें। 6. गरीबों को अन्न, वस्त्र, छाता या चप्पल दान करें। 7. दिन भर मौन साधना करें या सात्विक आहार ग्रहण करें। 8. शाम को दीप दान करके शनि चालीसा का पाठ करें। व्रत केवल शरीर की भूख को नहीं रोकता, यह आत्मा की तृष्णा को शांति देता है। शनि मंत्र शब्दों में शक्ति। बीज मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः, सभी शनि साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ। ध्यान मंत्र नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतन तन नमामि शनैश्चरम। यह मंत्र शनि देव के स्वरूप को स्मरण कर आत्मा को जोड़ता है। शनि गायत्री मंत्र ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नः मंदः प्रचोदयात्। गंभीरता, धैर्य और न्याय भाव को जागृत करने वाला मंत्र। शनि स्तोत्र महर्षि दशरथ द्वारा रचित दशरथ स्तोत्र को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह शनि देव को शांत करने और कृपा प्राप्त करने के लिए प्राचीनतम साधन है। श्लोक नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। यह स्तोत्र शनिदेव की कृपा प्राप्ति का अमोघ साधन है। दीपदान और तिलधारा शनि को अर्पण। तिलधारा शनिवार को लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें चेहरा देखकर शनि को अर्पित करना। दीपदान पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी का दीपक जलाकर ओम शं शनैश्चराय नमः जप करें। इसमें विज्ञान है। तिल की शक्ति, तेल की ऊर्जा और मन की लय सब मिलकर शनि से जुड़ने का सेतु बनाते हैं। विशेष साधना शनि सप्तमी और अमावस्या। शनि अमावस्या पर किया गया उपवास और जाप बहुत तीव्र फल देने वाला होता है। शनि सप्तमी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को विशेष पूजन, मंत्र जप और हवन करने से शनि के दोष शांत होते हैं। यह कोई डर से किया गया अनुष्ठान नहीं, यह वह प्रेम है जो आत्मा को नियमों में बांधकर आजादी देता है। शनि ध्यान, मौन और आत्म विनम्रता। एकांत में बैठकर शनि के रूप का ध्यान करें। ओ गहरे नील वर्ण, ओ लोहे का दंड और गदा, ओ नयनों में गंभीर करुणा, ओ वाहन कौवा, ओ आसन नील कमल या काले पत्थर पर। इस ध्यान में कोई आग्रह नहीं होता, केवल समर्पण होता है, जैसे जल मौन होकर आकाश को देखता है। अध्याय 9 की ओर संकेत। अब जब हमने शनि आराधना के व्रत, मंत्र, स्तोत्र और ध्यान का पूर्ण रहस्य जाना है, अब हम उस अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां ग्रह राज श्री श्री शनि देव हमें जीवन के अंतिम सत्य से जोड़ते हैं। अगला अध्याय होगा शनि देव का आशीर्वाद, समर्पण से शक्ति तक की यात्रा, जहां हम देखेंगे कैसे शनि देव आत्मा को कर्म से मोक्ष, अंधकार से प्रकाश और भय से आत्मबल की ओर ले जाते हैं। अब हम इस भावपूर्ण और आत्मदर्शी यात्रा के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ग्रह राज श्री श्री शनि देव हमें सिखाते हैं कि समर्पण ही शक्ति है और विनम्रता ही मोक्ष का द्वार। अध्याय 9 शनि देव का आशीर्वाद, समर्पण से शक्ति तक की यात्रा। जब मनुष्य हार मान लेता है दुनिया से, दूसरों से, तो वो टूटता है, पर जब वह अपने अहंकार से हार मान लेता है तो वहीं से उसका पुनर्जन्म होता है। और यही है शनि देव का अंतिम आशीर्वाद, समर्पण शनि की कृपा का प्रथम द्वार। शनि देव जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो वे देखते हैं क्या हम अभी भी अहंकार में हैं? क्या हम अपने कर्मों से भाग रहे हैं? क्या हम अपने दुख का दोष औरों पर डालते हैं? पर जब मनुष्य कहता है प्रभु मैं जानता हूँ सब मेरे ही कर्म हैं, तब शनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब तू मेरा है। समर्पण से आता है विवेक। जब व्यक्ति शनि को अपने भीतर अनुभव करता है तब उसमें जन्म लेता है धैर्य, जो किसी भी तूफान में हिला नहीं सकता, करुणा, जो दूसरों के कष्ट को अपना समझता है, न्याय, जो पक्ष नहीं देखता
केवल सत्य देखता है। सेवा जो ईश्वर को हर जीव में पाता है। शक्ति वो नहीं जो किसी को झुका दे, शक्ति वो है जो स्वयं झुककर भी दूसरों को उठाए। शनि देव का आशीर्वाद जीवन में कैसे प्रकट होता है? 1 अंतर्मन शांत होता है। 2 कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं। 3 सत्संग और ध्यान में रुचि बढ़ती है। 4 अहंकार और क्रोध स्वतः दूर हो जाते हैं। 5 जीवन में आत्मिक उद्देश्य स्पष्ट होता है। शनि किसी को राजा बनाते हैं तो पहले रंग बनाते हैं ताकि उस राजा में करुणा हो। समर्पण से शक्ति आत्मबल का रहस्य। जब भक्त शनि को कहता है, प्रभु मुझे न धन चाहिए न नाम चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे कर्म आपसे जुड़े रहें, तब शनि उसका जीवन एक ज्योतिर्मय उदाहरण बना देते हैं। शनि की कृपा का अंतिम फल मोक्ष। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं होता। मोक्ष तब होता है जब मनुष्य भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ छोड़ देता है। जब वह कर्म करता है पर फल की आकांक्षा नहीं करता। जब वह दुख को भी शनि की परीक्षा मानकर धैर्य से स्वीकार करता है। यही शनि का परमानंद है, जहाँ भय समाप्त हो जाए और आत्मा को शांति मिल जाए। समापन एक प्रार्थना। हे ग्रहों के अधिपति, हे न्याय के देवता, हे तपस्वी शनि देव, हमें वह दृष्टि दीजिए जो कर्म को साक्षात ईश्वर माने। हमें वह शक्ति दीजिए जो संकट में भी सत्य का साथ न छोड़े, और वह विनम्रता दीजिए जो आपकी छाया में प्रकाश को पहचान सके। संक्षिप्त निष्कर्ष। शनि देव केवल एक ग्रह नहीं, वो एक चेतना है जो हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। वो डर नहीं देते, दिशा देते हैं। जो उनके साथ संयम और श्रद्धा से चलता है वो अपने जीवन को रूपांतरित कर लेता है। शनि का हर संकट हमारी आत्मा की परीक्षा होती है, और जब हम उस परीक्षा में समर्पण, सेवा और सत्य के साथ खड़े रहते हैं तो शनि देव अपने करुणामय हाथ से हमारे भाग्य को छूते हैं। यही है शनि का आशीर्वाद।